जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज फुटवेयर सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है कैंपस एक्टिवेयर, जो लगभग टॉप से 55% डाउन है, एक मेजर सपोर्ट से रिवर्स हुआ है, मतलब ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी है। एक 200 मूविंग एवरेज को इसने ब्रेकआउट किया है, तो ब्रेकआउट के बाद में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से ये अब ट्रेंड में आ सकता है, तो डिटेल से स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसका बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। Q4 के रिजल्ट किस तरह के आए उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। एक डाउन ट्रेंड का स्टॉक है, तो जानते हैं कि कहां से ये रिवर्स हो सकता है। रिवर्स मेजर सपोर्ट से होने के बाद में इसको एक रेजिस्टेंस है जहां से ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो देखिए यहाँ पर एक पहले ये मार्केट में लिस्टेड कब हुआ था, समझते हैं। मार्केट में लिस्टेड हुआ था मई 22 में, मार्केट में लिस्टेड हुआ, फिर एक डबल बॉटम पैटर्न बनाया। आप देख सकते हो कि एक बाइंग टीआरसीपी टाइप का कैंडल स्टिक बुलिश इनकल्पिंग बनाया, फिर इसने ऊपर की तरफ रैली दी। फिर एक डाउन ट्रेंड का स्टॉक है, डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे हैं, डाउन ट्रेंड ही चल रहा है अभी तक, कोई भी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है अभी तक। तो हम जानेंगे कहां से रिवर्स हो। देखिए डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न है, ये एक यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास में खड़ा है जहां से रिवर्स होने की, मतलब ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। जिस तरह से डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न होते हैं, तो यहाँ से जो ये ट्रेंड चेंज होता है लोअर टॉप पैटर्न होता है लास्ट वाला, इसको अगर ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न बाइंग टीआरसीपी दे तो अच्छा मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो एक यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में ये मेजर रेजिस्टेंस है, मतलब 300 एक रेजिस्टेंस है। अगर 300 मंडे को अगर ये 300 को ब्रेकआउट कर देता है, 200 मूविंग एवरेज को भी एक बार इसने ब्रेकआउट कर दिया है, तो अगर 300 को इसने ब्रेकआउट कर दिया तो एक अच्छा मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है, ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। यहाँ से आगे बाद में देखेंगे एक रेजिस्टेंस जरूर रहेगा, ये लगभग मतलब 305 ही है, एक इसका मेजर रेजिस्टेंस है। इसको पार करने के बाद में इसको पार भी इस तरह से करना चाहिए, ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक पैटर्न आके इस लेवल पे कोई बाइंग टीआरसीपी देना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट था, तो वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये जोन बना हुआ है, इस जोन को पार करना जरूरी है। तब तक जब तक इसको पार नहीं करता तब तक ये इसमें इसके नीचे ही रहने वाला है। इसका फंडामेंटल देखते हैं, बिजनेस मॉडल देखते हैं, फिर एक जानेंगे कि 200 मूविंग एवरेज को इसने ब्रेकआउट किस तरह से किया, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो एक सेकंड इसको अपन इसमें देख लेते हैं। यहाँ इसमें देखिए फुटवेयर सेक्टर से रिलेटेड है, जैसे रिलैक्सो अभी अब क्या है, ऐसा चार्ट दिखाई दे रहा है। देखिए मैं आपको चार्ट दूसरे और चार्ट दिखा देता हूँ। जैसे इसका रिलैक्सो का चार्ट देखिए, रिलैक्सो में भी एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। क्यों? क्योंकि देखो मेजर सपोर्ट पे एक बाइंग टीआरसीपी हैमर बना है, ठीक है, मेजर सपोर्ट था और एग्जैक्ट सपोर्ट के पास में आके बाइंग टीआरसीपी है। अब देखिए बाटा इंडिया में, तो बाटा इंडिया में भी इस तरह से बन रहा है। बाटा इंडिया में भी मतलब एक सपोर्ट से रिवर्स, अच्छा देखो हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न बना है, ट्रायंगल पैटर्न टाइप का बन रहा है, लेकिन यहाँ से मेजर सपोर्ट से हमने जो डिस्कस किया था पहले उसी से रिवर्स हुआ है। तो सेम मतलब कि मेजर सपोर्ट के पास में, तो हो सकता है कि इसमें भी एक अच्छा मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है कैंपस एक्टिवेयर में। तो और बाद में अच्छा मूवमेंट, एक अच्छा मतलब बहुत ही अच्छी जगह पे ये जगह पे है। तो देखिए इसमें अपन इसका बिजनेस मॉडल देखते हैं। बिजनेस मॉडल देखो, कैंपस एक्टिवेयर है, चप्पल जूतों का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। कैंपस के बहुत ही अच्छे जूते आते हैं, आपने देखा होगा कहीं नॉर्मल मतलब मिडिल क्लास के लोग पहनते हैं। तो इसमें आपको ज्यादा रेंज में देखो 1000 के लगभग आप मानोगे 1,000 रुपए से लेके 2-3 हजार में अच्छी क्वालिटी के अच्छे मतलब आपको मिल जाएंगे। 2,000, 2,500, 3,000 तक अच्छे मतलब शूज मिल जाते हैं इसमें। और बाद में चप्पल जूते और भी हैं, ये लेडी मैन के लिए, वुमेन के लिए, किड्स के लिए सबका इसका। अब रनिंग शूज है, वॉकिंग शूज है, कैजुअल है, स्पोर्ट्स है, सारे हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स है, एथलेटिक वाले हैं, सारे इसने बना रखे हैं। तो जाके इसकी साइट पे आप विजिट कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो। अब इसका देखिए फंडामेंटल, इसके क्वार्टरली रिजल्ट अभी डाउन चल रहे थे, लेकिन इसका जो Q4 का रिजल्ट है वो एक अच्छा आपको क्वार्टर रिजल्ट मेरे को दिखाई दे रहा है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कंपनी 2008 में स्टार्ट हुई थी, मतलब बनी थी, और अभी 2020 में कोविड के टाइम ही मार्केट में लिस्टेड हुई थी। मार्केट कैप की बात करें तो 8,796 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो 288 है। हाई गया इसका 339 है, लो गया 213 है। स्टॉक भी 98 है, और ये आरओसी इसका 16%, आरओई इसका 14% है, ये नॉर्मली है। 5% इसकी फेस वैल्यू इसकी 5 है। अब चलते हैं नीचे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह से आया उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वार्टरली रिजल्ट में सेल कम हुई है, लेकिन इसका प्रॉफिट आपको सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर, नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग अदर इनकम का सोर्स भी देख लेते हैं। सितंबर, दिसंबर और मार्च की बात करें तो सितंबर में कितना
59 है। बाद में दिसंबर में 472 है, और मार्च की बात करें तो मार्च में 364 है। तो मतलब इसका देखो सेल तो कम हुई है, सेल तो आपको दिखाई दे रही है कम हुई है, लेकिन इन्होंने क्या किया, एक्सपेंडिचर भी काफी कम कर लिया। तो आपको प्रॉफिट में देखोगे तो पहले 66 था, बाद में 24 होगा, 56 है, और अभी 64 हो गया। ये एक इसमें मान लीजिए सेल सभी की कम हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये इसमें इसका इसको एक्सपेंडिचर भी उसने कम कर लिया। इस तरह से देख सकते हो। अदर इनकम का सोर्स अब 1 से 3 हुआ है, तो नेट प्रॉफिट में आपको थोड़ा बहुत अच्छा प्रॉफिट, ठीक ठाक प्रॉफिट दिखाई देगा, ज्यादा तो प्रॉफिट वाली बात नहीं है। 25 है तो ये 33 हो गया। और बाद में वाई टू वाई देखेंगे तो वाई टू वाई तो इसमें क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट डाउन था ये सब लगे, तो वाई टू वाई आपको नेगेटिव में दिखाई देगा। 117 है, बाद में 89 है, तो ये इसका इस तरह से, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट 2-3 के क्वार्टरली रिजल्ट डाउन ही आ रहे हैं। बैलेंस शीट की बात करें तो इक्विटी कैपिटल 153 है, बाद में रिजर्व की बात करें तो ये 499 है, बोरिंग 178 है, इस तरह का इसका बोरिंग है। देखिए बाद में बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास में 73% है, एफआईज की होल्डिंग 5% है, डीआईज की 7% है, पब्लिक की होल्डिंग 13% है। और पब्लिक के लोगों ने इसमें कितना इन्वेस्ट कर रखा है, 2,84,000 लोगों ने, 2,84,564 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। तो ये इस तरह का इसका डाटा था। अब मतलब देखें तो बिजनेस मॉडल ठीक है, एक चप्पल जूते वाले सभी। अब सेक्टर की बात करें तो आप देखिए बाटा देख लीजिए, रिलैक्सो देख लीजिए, कैंपस देख लीजिए, ठीक है, और भी दूसरी कंपनियां भी है जैसे मेट्रो। तो लेकिन ये जो लीडिंग कंपनियां हैं तीनों, ये सब का आप देखोगे तो सबको आपको यही दिखाई देगा कि अब देखो इसमें क्या मेजर सपोर्ट से एक बाइंग टीआरसीपी टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, डबल बॉटम टाइप का, वीकली टाइम फ्रेम में आपको थोड़ा बहुत दिखाई दे देगा। वो तो देखो प्रॉपर तो नहीं बन रहा, लेकिन ये इसमें मेजर सपोर्ट। अब ये इस रेजिस्टेंस ही है। अब या तो दो कंडीशन है कि यहाँ से रिवर्स सेलिंग टीआरसीपी दे दे, अगर यहाँ पर सेलिंग टीआरसीपी दे दिया तो वापस ये नीचे की तरफ वापस आ जाएगा। अगर सेलिंग टीआरसीपी नहीं दे, यहाँ से ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न दे दिया तो बाइंग टीआरसीपी दे सकता है। इसका मैं आपको और एक रीजन बताता हूँ, 200 मूविंग एवरेज। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि 200 मूविंग एवरेज को इसने ब्रेकआउट किया है। 200 मूविंग एवरेज देख लेते हैं एक बार, क्योंकि अभी तक इसने 200 मूविंग एवरेज को एक बार भी ब्रेकआउट नहीं किया था, और इसमें अभी सस्टेन भी कर रहा है। दूसरी बात, सस्टेन कर रहा है। अब देखते हैं किस तरह से इसमें, देखिए डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम में 200 मूविंग एवरेज को देखो, एक बार भी जब से मार्केट में लिस्टेड हुआ था, नीचे की तरफ आया था, उसके बाद में एक बार भी मतलब इसका रेजिस्टेंस ले रहा था, एक बार भी ब्रेकआउट नहीं किया था। तो अब की बार ब्रेकआउट किया है, तो देखो ब्रेकआउट करने पर अच्छा मूवमेंट है, और बाद में इसमें अभी तो कोई बाइंग टीआरसीपी टाइप का नहीं दिया है, लेकिन अगर ब्रेकआउट के बाद में अच्छा मूवमेंट आ जाता है तो वो एक अच्छा मतलब कि हो सकता है 200 मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट किया, सस्टेन कर लेती है प्राइस, और जो लेवल हमने 305 का देखा है उसको पार करने पर एक अच्छा बाउंस, अच्छा रैली आ सकती है। क्वार्टरली रिजल्ट धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो सकता है, ठीक आया, नेगेटिव में नहीं है, लेकिन सेल कम हुई है तो उसका वजह से एक्सपेंडिचर भी इसने कंट्रोल किया। तो ट्रेंड डाउन है, ध्यान दीजिए, अभी तक ट्रेंड डाउन ही है, कोई ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। ब्रेकआउट के नजदीक है, ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न बाइंग टीआरसीपी दे देता है तो एक अच्छी रैली आ सकती है, नहीं तो नहीं आएगी। इस तरह से आप स्टॉक में देख सकते हो। अगर वीडियो का कंक्लूजन निकाले तो अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए, ब्रेकआउट होने के बाद बाइंग टीआरसीपी दे तब अच्छा मूवमेंट आ सकता है। मंथली टाइम फ्रेम में इसने बाइंग टीआरसीपी दे दिया है तो हो सकता है। अब देखिए एक आरएसआई होता है, तो आरएसआई का भी देख लेते हैं कि आरएसआई में किस तरह से डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं, नहीं दे रहे, उसको भी समझते हैं। आरएसआई के देखें, ये नीचे था, ये था, ये ठीक है। आरएसआई को अगर वीकली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं तो आरएसआई में ये देखिए, यहाँ था, डेली टाइम फ्रेम में था, तो ये तो आए भी गया ऐसे, देखो डाउन, ये टॉप, ये दोनों देखे तो ये नीचे की तरफ आया, बाद में डाइवर्जन है, तो इसको डाइवर्जन तो क्लियर दिखाई दे रहे थे और उसका मूवमेंट भी आ गया था। डाइवर्जन दिखाई दे रहे थे मतलब यहाँ से रिवर्स होगा, लेकिन अब यहाँ से ऊपर जाएगा वो तो तभी पता चलेगा जब ब्रेकआउट होगा। ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक पैटर्न आएगा तब पता चलेगा, नहीं तो यहाँ सेलिंग टीआरसीपी दे दिया तो एक रेजिस्टेंस, इसको पार करना जरूरी है। ये आपको ये भी रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा होगा, ये क्योंकि एक सपोर्ट था तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, एग्जैक्ट वहीं से रिवर्स हो रहा है, वहीं पर टेस्ट किया तो ब्रेकआउट कर दिया तो फिर अच्छी रैली आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, नहीं तो फिर बाद में वापस ये कंसोलिडेट करने में टाइम लगा सकता है। इस तरह से आप स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी स्टॉक के बारे में नॉलेज चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं, उसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।